Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Ruhi Jain, counselor from Dehradun, Uttarakhand. Like I mentioned in my previous video that this video will focus on how effectively and efficiently we can manage stress in our life. So जिससे पहले कि मैं आपको कुछ सजेशंस, टिप्स एंड एडवाइस दे सकूं और आप ये डिसाइड करें कि आपको इनमें से क्या ट्राई करना है, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ। अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो हम किस तरीके से अपने स्ट्रेस को डील करेंगे वो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो टू स्टार्ट विथ फर्स्ट आई विल वांट टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट्स लाइक एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब जो स्ट्रेस है, अगर हम उसको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से नहीं हटा सकते तो बेटर ये है कि हम अपनी अप्रोच चेंज करें कि हम उसको किस नज़रिए से देखेंगे। तो स्ट्रेस को आप एक चैलेंज समझिए रादर देन थ्रेट, क्योंकि अगर हम उसको चैलेंज समझते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड एक अलग तरीके से वर्क करता है। वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमें एक गोल देता है कि हमें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ से, स्ट्रेसफुल लाइफ से हमको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ जाना है। जैसे हमारे इमोशंस के साथ होता है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि सैड, डिप्रेस, क्राई ये नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं और ये हमें कितना हर्ट करते हैं, तो हमें पॉजिटिव इमोशंस की वैल्यू नहीं पता चलेगी और हम अपनी लाइफ में इस गोल की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे कि हमको अपनी लाइफ के नेगेटिव इमोशंस को हटा के पॉजिटिव इमोशंस की तरफ जाना है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ वो है माइंड, बॉडी एंड ब्रेन का कनेक्शन। अब माइंड और ब्रेन एक है या अलग अलग है वो अब हम देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने ब्रेन की तरफ पॉइंट आउट करिए तो हमारे लिए बहुत ईजी है, हम ऐसे पॉइंट आउट करेंगे, दैट्स ब्रेन। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने माइंड की तरफ पॉइंट आउट किए। आई एम श्योर कि कुछ सेकंड्स के लिए आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि माइंड और ब्रेन सेम है कि अलग है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, किसको पॉइंट आउट करूँ मैं। तो अब माइंड क्या है? माइंड वो है जिसमें हमारे सारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे बिलीव्स, हम कैसे बिहेव करेंगे, ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। अब माइंड जिस तरीके से चलता है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे आता है। सपोज अगर हम गुस्से में हैं, हमारा माइंड उसी तरह से वर्क करेगा, हमारे उसी टाइप के इमोशंस एंड थॉट्स ट्रिगर होंगे और हमारे बॉडीली रिएक्शन क्या होगा कि हम सामने वाले पे अटैक करना चाहेंगे। तो हमें अपने इस माइंड बॉडी कनेक्शन को अच्छे से समझना है और हमें ये भी समझना है कि अगर हमने ज़्यादा नेगेटिव सोचा या हमने ज़्यादा नेगेटिव फील किया तो हमारी बॉडी हमेशा उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता कैसे है? वो कम्युनिकेशन हमारा ब्रेन करता है, क्योंकि हम सबको पता है कि ब्रेन हम बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से हम बॉडीली रिएक्शंस देते हैं। तो ये माइंड, बॉडी और ब्रेन का एक विशियस साइकिल है जिसको हमें माइंड जैसी वर्क करना स्टार्ट करे और हमको लगे कि हम इरैशनल हो रहे हैं तो हमें उस चेन को उसी टाइम ब्रेक करना है। अब मूविंग फर्दर, आप स्ट्रेस को एक इम्यून सिस्टम की तरह भी समझ सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो क्या चीज़ वर्क करेगी? आपकी इम्यूनिटी वर्क करेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी सेल्फ पे पड़ता है। सेल्फ मतलब कि आप किस टाइप के इंडिविजुअल हैं। जैसे बहुत इजीली हम किसी भी सिचुएशन में अपने आसपास वाले लोगों को कैटेगराइज कर देते हैं दैट दिस पर्सन इज स्ट्रांग, दिस पर्सन इज वीक, इसने बहुत अच्छे से अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लिया, मैं होती या कोई और होता तो ना कर पाता। तो ये हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द पर्सन सेल्फ। तो अगर हमारी सेल्फ स्ट्रांग है तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी सेल्फ का स्ट्रांग होना ना होना डिपेंड करता है कि हाउ मच वी आर केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग आवर माइंड। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यही बोलते हैं कि थॉट्स मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं तो चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं नहीं सोचूं, पर ऐसा नहीं होता। द हार्श रियलिटी आई वुड से इज़ कि हम ही हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कंट्रोल हम ऑन एंड ऑफ अपनी लाइफ में करते रहते हैं। पर जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है हम हमेशा गिव अप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सपोज सुबह उठें और आपका हार्ट बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, आपका माउथ ड्राई हो रहा है, आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको डर लग रहा है क्योंकि आपने कोई बुरी ड्रीम देखी है, तो जब आप उठते हैं तो few seconds बाद you realize that this is not reality, that was a dream। तो आप अपने माइंड को समझाते हैं कि no, I'm safe
एंड हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रियलिटी नहीं थी। एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स क्या होता है कि आपके जो थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके बॉडीली रिएक्शंस थे वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगते हैं। तो आपने ऐसी सिचुएशन में क्या किया, आपने अपने माइंड को कंट्रोल किया। तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड सजेशंस बताती हूँ। आप इनमें से जो भी आपको समझ आता है आप वो ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और तरीके हैं, आप अपने लिए वो तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको स्ट्रेस को एक चैलेंज की तरह कंसिडर करना है रादर देन स्ट्रेस, क्योंकि अगर हम चैलेंज कंसिडर करते हैं तो हमारा ब्रेन एंड माइंड एक डिफरेंट तरीके से वर्क करता है और वो हमें अपने रास्ते पे बने रहने के लिए मोटिवेट करता है। और जो थ्रेट होता है वो हमेशा हमें ये सिग्नल देता है कि तुम सिचुएशन को छोड़ो और भागो यहाँ से। तो हमें उसको एक चैलेंज समझना है। नेक्स्ट है कि हमें अपने सिचुएशन को रीफ्रेम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम कोई एग्जाम देने जाएं या टेस्ट देने जाएं, तो अगर हमें ये फील हो रहा है दैट वी हैव अ ड्राई माउथ, वी आर स्वेटिंग, वी आर शिवरिंग, सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ कि दिस इज़ नॉट बिकॉज यू आर फियरफुल, इट इज़ बिकॉज यू आर एक्साइटेड। क्योंकि जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं। अगर हमने अपने आप को रिफ्रेम करी सिचुएशन, हमने अपने थॉट्स को चेक किया, तो हमने अपने माइंड को कहीं ना कहीं ब्रेक दिया है ये सोचने के लिए कि अब तुम्हें थोड़ा सा रैशनल होने की ज़रूरत है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप कंटिन्यूसली अपने माइंड के साथ और अपनी बॉडी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपकी बॉडी आपको क्या क्यूज़ दे रही है वो आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। आपको अपने बॉडी के क्यूज़ को पिकअप करना है। अगर आपको लगता है कि अगर मेरा मुंह सूखने लगता है किसी ड्राई सिचुएशन में, मुझे स्वेटिंग होने लगे या फिर मेरे को अजीब सी घबराहट होती है, तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब माइंड ने आपकी बॉडी पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। दैट इज़ द राइट टाइम व्हेन यू नीड टू पिच इन एंड यू वांट टू चेक ऑन योर माइंड वेदर इट इज़ वर्किंग इन अ रैशनल वे और वेदर इट्स वर्किंग इन अ इरैशनल वे। नाउ नेक्स्ट इज़ कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप अपने तरीके से सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लुक आउट फॉर पीपल whom यू कैन टॉक। उन लोगों को ढूंढिए जो आपसे ज़्यादा रैशनली सोच सकते हैं या आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस कर सकें, सो प्लीज़ रीच आउट टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। वही टाइम होता है जब हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और काउंसलर्स आपके हेल्प कर सकते हैं। अब हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इसको अभी भी एक सोशल टैबू समझते हैं कि अगर हम काउंसलर या मेंटल हेल्थ के पास, प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो मतलब कि या तो हम पागल हैं या फिर हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना नहीं जानते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सपोज़ आपको कोल्ड, कॉफ़, फीवर कुछ होता है तो पहले आपके घर वाले आपको कोई मेडिसिन्स देते हैं, आप कुछ घरेलू नुस्खे करते हैं, कई बार वो असर हो जाता है, कई बार उनका असर नहीं होता। तो तब आप क्या करते हैं? आप कमरे में बैठे रहते हैं? नहीं, आप बाहर जाते हैं, फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं एंड देन आफ्टर फ्यू डेज ऑफ मेडिकेशन यू आर गुड टू गो। सेम थिंग इज़ विद द काउंसलर्स एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अगर आपकी फ्रेंड्स और आपकी फैमिली की सजेशंस या फिर जो आपने सोचा अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा किसी सिचुएशन में, सो यू डोंट हैव टू रिफ्रेन योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू लॉक अप योर सेल्फ इन द रूम। आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करना है। वो आपको कुछ सजेशंस देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे एज अ थर्ड पार्टी, आपको जज नहीं करेंगे एंड देन यू आर गुड टू गो। तो आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी है। नेक्स्ट इज़ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअलिटी, ये सब हमें प्रैक्टिस करना है। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारी माइंड, हमारा बॉडी, ये सब चीज़ें रिलैक्स होती हैं, हमारी टेंस्ड मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं। स्पिरिचुअलिटी से हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो जो मैंने आपको माइंड बॉडी का जो कनेक्शन समझाया है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क नहीं करता, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकता है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से आपके माइंड रिलैक्स होता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, तो आपका ब्रेन उसको परसीव करता है और उसके हिसाब से हार्मोन्स बॉडी में रिलीज करता है और आपकी मसल्स को टेंस्ड होने से बचाता है। नाउ मूविंग फर्दर कि कई बार हम अपने ब्रेन को फेक भी कर सकते हैं। आप सबने लाफ्टर थेरेपी के बारे में सुना होगा। लाफ्टर थेरेपी क्या है? लाफ्टर थेरेपी में होता है कि आप अपने आप को, अगर कोई हंसने की चीज़ नहीं भी है तब भी आप मूवीज़ देखकर या फिर आप किसी से बात कर कर, जो आपका हेल्थ एक्सपर्ट है उससे बात कर कर आप लाफ्टर थेरेपी करते हैं और अपने ब्रेन को ये फेक करते हैं दैट एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। ब्रेन माइंड एक बहुत पावरफुल चीज़ है। कई बार वो बहुत रैशनली बिहेव करता है, कई बार वो बहुत इरैशनली बिहेव करता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको इरैशनल चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है।
नेक्स्ट इज यू शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी रेजुविनेट नहीं हो पाएगी। सोने से, डीप स्लीप स्टेट से हम अपनी बॉडी को रेजुविनेट करते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए वो फुली चार्ज हो, फुली एनर्जाइज्ड हो। नेक्स्ट इज कि आपको हेल्दी खाना है, हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी वेजिटेबल्स, विटामिन्स आपकी बॉडी में जाने चाहिए। देयर आर सो मेनी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चलने के लिए, आपकी ब्रेन को अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। फिर किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सबसे बड़ा फियर क्या होता है? अनसर्टेनिटी। आपको पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है। तो आपको उन टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिन पे आपका कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब जाने वाली है या आपको कोई लॉस होने वाला है, सो आप उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज करनी चीज़ें को, प्लान करना, वो सब आपके हाथ में है। आप बैठकर टाइम वेस्ट करते रहें और उस दिन का वेट करें कि आपकी जॉब चली गई है। इट्स बेटर कि आप प्लान करें ऑल्टरनेटिव वेज कि आप कैसे किसी चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। सो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन है कि हमको रिजिलियंट बनना है। रिजिलियंस क्या होता है कि ये हमारी क्षमता होती है कि जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हों, और हर सिचुएशन बहुत अलग होती है, उसकी डिमांड्स बहुत अलग होती हैं, अगर उसने आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट डाला है तो आप उससे उभर कर नेक्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार हो जाए। और ये रेजिलियंस कैसे बिल्ड होती है? ये तब बिल्ड होती है जब हम कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ एवरी डे वी प्रैक्टिस फ्यू थिंग्स, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाए कि हाँ, हमारे को ये चीज़ करने से अपने माइंड को हम ब्रेक दे सकते हैं। नेक्स्ट, हमने बहुत जगह पढ़ा है रिवर्स काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, टेक अ ब्रेक, सिप वाटर, गो आउट एंड वॉक इन फ्रेश एयर। इन सब का क्या मतलब है? इन सब को करने से क्या बेनिफिट्स हैं? इसका मेन बेनिफिट यही है इन सब चीज़ों करने का कि आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज अगर आप एक आर्ग्यूमेंट में हैं किसी के साथ, उस टाइम अगर आपने अपने माइंड को ब्रेक नहीं दिया तो वो तो आपको सब कुछ नेगेटिव 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 ट्रिगर करता रहेगा और आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं। अक्सर 99% केसेस में हम बाद में सोचते हैं अरे हमने ये क्यों बोला या उसने वो क्यों बोला, और देन वी स्टार्ट रिपेंटिंग ऑन इट एंड वी से सॉरी। सो अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हम अपने माइंड को ब्रेक देंगे। उस ब्रेक से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने माइंड को चेक कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि हम सिचुएशनल में रैशनल हो रहे थे या इरैशनल हो रहे थे। सो यू हैव टू give break. You can try out some hobby. You can try out drinking water, counting 1 to 10, doing reverse counting, all of that. अब ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं। ये चीज़ें आपको रेगुलरली करने से आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक हो जाती है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी टाइप से वर्क करने लगता है। जैसे अगर हम गाड़ी सीखने जाते हैं, फ्यू डेज़ बाद हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है गियर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, हमको एक्सेलरेटर दबाना है या हमें क्या करना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी ऑटोमेटिक। सो इफ़ वी नो कि इनमें से हम क्या करने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है या हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं या इनमें से क्या करने से हम अपने माइंड को चेक कर सकते हैं, ब्रेक दे सकते हैं, वो सब कुछ तभी आएगा जब आप रोज़ाना एवरीडे लाइफ में इनमें से चीज़ों को ट्राई करते रहेंगे। उसके बाद द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग टू यू इज़ कि आप स्ट्रेस को एक इम्यून सिस्टम की तरह समझिए। स्ट्रेस तो हमारी लाइफ से कहीं जाने वाला है नहीं, तो अब हमें क्या करना है कि स्ट्रेस से हम मोटिवेट फील करें, हमें ये लगे कि हमारा गोल है, हमें उसे अचीव करना है। और स्ट्रेस अगर हम अपने आप को गिव अप कर देंगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तो हमारी सेल्फ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा और हमारी सेल्फ और वीक हो जाएगी। जैसे बचपन से हम जब बच्चे को बड़ा करते हैं तो हम कहते हैं कि गिर रहा है कोई बात नहीं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उस बच्चे के लिए, बट हम उसको कहते हैं कि नहीं, खुद खड़े हो, खुद डील करना सीखो। सो इस टाइप का जो हम एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं टू ग्रो, but we should know how to effectively and efficiently deal with these. Now that is all for stress and how you can effectively deal with it. If there's anything that you want to clarify या फिर आपको कोई एक चीज़ है जिसके बारे में और clarification चाहिए, so what you have to do is you can leave a comment in the comment section. I'll see and I'll get back to you. Till then, stay home, stay safe, stay connected. Don't forget to like and share my videos, and also don't forget to subscribe to my channel. Thank you.